जल ही है जीवन, जल से ही है ये धरती सुंदर, जल से ही है बेहतर आज। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन यह मिशन है प्यासे को पानी पिलाने का। यह मिशन है मीलों की दूरी मिनटों तक लाने का। यह मिशन है महिलाओं के बोझ और वक्त को बचाने का। यह मिशन है हर घर में नल और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का। प्रधानमंत्री जी की पहल, हर घर नल से जल, यही है जल जीवन मिशन। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के इस अभियान में सिर्फ 3 वर्षों में 7 करोड़ नए पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें से मध्य प्रदेश में भी 40 लाख परिवारों को नल से जल पहुंचाया जा चुका है। सरकार ने नल योजना लगाकर बहुत सुविधा कर दी है। पहले महिला होम जैसे बहुत बहुत दूर जगह जाके पानी लाती थी, कुएं उनमें से सर पे उठा के लाती थी और ऐसे लाद के जैसे पानी खींच के लाती थी बाल्टी से। बहुत परेशानी उठा के पानी लाती थी वो। अभी उनको बहुत सुविधा मिल गई है। महिला उनको घर में प्राप्त पानी मिल रहा है। कैसा पानी मिल रहा है? नल का बहुत अच्छा पानी मिल रहा है, एकदम साफ सुथरा पानी मिल रहा है। पहले गंदा पानी लाते थे कुएं से, अभी बहुत सुविधा है महिला उनको। ठीक है, टाइम मिल जाता है, जल्दी पानी हो तो घर में ही पानी आ रहा है, वहीं के वहीं भर लो। टाइम भी घर पे जल्दी काम हो जाता है। सब खेत में भी जा आते हैं अब सब। पहले पानी भर के लाओ और फिर काम करो सब। अभी तो घर पे ये सब नल हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों को शुद्ध जल पिलाने का सपना और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की प्रतिबद्धता तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की तत्परता से अब खरगोन जिले के उन इलाकों में भी हर घर नल से जल मिलना प्रारंभ हो गया है, जिन्हें एक समय शुद्ध पीने के पानी के लिए कोसों दूर इधर उधर भटकना पड़ता था। आधा दिन कई बहनों का केवल पानी की जुगाड़ में लग जाता था और गर्मी के दिनों में पहले कुओं से पानी, कई गांव में झिरियों का पानी और उसके बाद फिर हैंडपंप का पानी। और मेरी बहनों, हैंडपंप भी पानी भरने अगर भेजती थी तो बेटे को नहीं भेजती थी, बेटी से कहती थी जा पानी भर ला। तो मेरी बेटी दिन दिन भर पानी भरती रहती थी। गर्मी में पानी नीचे चला जाता था, हैंडपंप सूख जाते थे, बहुत परेशानी होती थी। लेकिन आज मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो ये बहुत जानकारी योजना है और बहुत फायदेमंद योजना है, जिससे महिलाओं को बहुत फायदा मिला, ग्रामीण बहुत खुश है। इसलिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को भी। सर महिलाओं को कि क्या बाहर पानी लेने जाना पड़ता है, घर बैठे पानी मिल रहा है, वो भी इतना प्रेशर से मिल रहा है कि महिलाओं पाइप लगाया, हर बर्तन अपने आप हर बर्तन पाइप लगा भर लेती है ना, उठाने की झंझट, मतलब जहाँ बर्तन रखा हो वहीं पानी भर जाता है। वो इधर उधर उठाने की झंझट भी खत्म हो गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खरगोन के अथक प्रयासों से अब खरगोन जिले के कई इलाकों में नल जल योजना जमीन पर मूर्त रूप ले रही है, जो सबसे पिछड़े टॉप 10 इलाकों में शामिल है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बहुत दिक्कत थी, बार बार हैंडपंपों से लाना पड़ता था। समय में हैंडपंपों में पानी नहीं आता था, गहरा पानी था, साफ सुथरा पानी नहीं मिलता था। अब तो सरकार ने जो व्यवस्था कर दी, अच्छी कर दी है पानी की, और जो साफ सुथरा पानी हमको नल जल योजना के माध्यम से मिल रहा है। पानी की बहुत अच्छी सुविधा है। अभी तो हमारे घर पे नल आ रहा है, साफ सुथरा पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। उससे पहले तो हमें सीर से पानी भर के लाना पड़ता था, आधा 1 किलोमीटर दूर से, गांव से बाहर हैंडपंप है वहाँ से। और अब नल के बाद में सारी सुविधाएं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जल जीवन मिशन के जरिए दूरस्थ अंचल में बसे छोटे छोटे गांवों में आदिवासी भाइयों के घर साफ स्वच्छ जल भेजकर केंद्र और राज्य सरकार ने
अपनी एक शासित नीति साबित कर दिखाई है। खरगोन जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखंड भीकनगांव, बड़वाह, कसरावद तथा खरगोन जिले के विकास खंड के कई ग्रामीण अंचलों में बसे लोगों के घर नल से पर्याप्त जल मिल रहा है। सरकार की जो जल जीवन मिशन जो योजना है, जिसके द्वारा घर घर नल लगाए गए हैं, वो उससे बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिली है। महिलाएं घर पानी भर लेती है, उनका काफ़ी समय बच जाता है। पहले बहुत दूर जाना पड़ता था पानी भरने के लिए, घरों से बहुत दूर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से महिलाएं ना खुद के काम पूरे कर भी नहीं पाती थी और अब जो है घर घर नल लगाए हैं, उससे काफ़ी पानी स्वच्छ भी आता है। पहले बाहर से लाते थे, गंदा पानी था, बीमारियाँ बहुत फैलती थी। अब घर घर नल लगे हैं तो साफ पानी, स्वच्छ पानी मिलता है, जिससे बीमारियां नहीं फैलती है और महिलाओं का काम समय से हो जाता है। शादी में जब तो हमको बाहर कुएं से लाना पड़ता था, सुबह से उठ के जल्दी जाओ, पानी खत्म हो जाता था, देर से जाते थे तो आधी बाल्टी पानी आता था कुएं में। गर्मी में बहुत परेशानी होती थी। बरसात वगैरह में लाते थे तो ये बरसात का पानी आता था, उससे उल्टी दस्त लग जाते थे, परेशानी होती थी। पर अब नल का आया जब से अच्छा हो गया है। पानी की पहले तो जैसे हेड पंप से लाते थे, पहले शहरों में कुएं से लाते थे बाल्टी से खींच के, फिर हेड पंप से लाने लगे। हेड पंप से लाने के बाद में मोटर लगी, फिर कोई मुसीबत नहीं। नल लगने से कोई मुसीबत नहीं आई, सभी पानी की व्यवस्था हो गई। ये तो बहुत बढ़िया किया है सरकार ने। खरगोन जिले में कई गांव, कस्बे ऊंचे नीचे पर्वतों के बीच बसे हुए हैं, तो वहीं नर्मदा तट पर ओमकारेश्वर में प्राचीन ज्योतिर्लिंग है, जो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। इसीलिए इस इलाके की खास खूबसूरती और बढ़ जाती है। पीने के पानी के लिए यहाँ के लोग नदी, कुएं का इस्तेमाल करते थे, फिर भी उन्हें शुद्ध पीने का पानी नसीब नहीं होता था। नदी में झिर्री खोदकर दूर से सिर पर उठाकर घर तक पानी लाते थे। पहले पानी नदी से लाते थे तो झीरा खोद के लाते थे। झीरा खोदने के बाद में पानी जो छनता था उसको भर के सिर पे रख के लाते थे और परेशान रहते थे दिन भर। भाइयों भी मतलब काम धंधे पे जाने में नहीं, पानी में ही लगे रहते थे। ये जल योजना आने से, नल लगने से बहुत फ़ायदा हो गया। पानी हम नदी में जाते थे, झीरे खोदते थे, फिर उसको उपसते थे, फिर छानते थे पानी को, फिर भरते थे डब्बा से बेड़े में से घर लाते, फिर मटके में नहाता थी। समस्या याद थी लावना की, बहुत दूर थी। अनाप नल आ गई, फिर हेड पंप आ गया, फिर कुआं खुदाया, फिर कुआं से पानी लाया। पहले मतलब नदी से लाओ, कहीं झीरी खोदो, झीरी में पानी भरो, फिर एक पानी गंदो भी आता था। आज की टाइम में मतलब जैसे जो ट्यूबवेल चालू खुदिया है, जब से मतलब पाइपलाइन करी, जब से पानी सही साथ मिल रही है। पानी की किल्लत इनके लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। पूरा दिन पानी की कवायद में ही बीत जाता था। पीने का साफ पानी नसीब नहीं होने से आर्थिक तंगी के साथ सेहत भी खराब रहती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जल ही जीवन की कहावत अब यहां हकीकत बन रही है। सरकार का धन्यवाद। और पानी का जब से नल योजना चालू है, जब से पानी के मामले में कोई परेशानी नहीं है। लाता था, बाल्टी से काढ़ी लाता था, रस्सी बांधी लाता था। अभी कहीं नहीं तकलीफ है, अभी घर नौड़िया रहे, पी रहा, मजा करी रहा। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है साल 2024 तक हर गांव के हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दिन रात अपने अथक परिश्रम से इस अभियान को क्रियान्वित भी कर रहा है। ट्यूबवेल, संपवेल, टंकी और पाइपलाइन डालकर हर दिन घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है। पानी को स्वच्छ बनाने के लिए सिल्वा आयोनाइजर भी लगाया गया है। पानी की शुद्धता की जांच के लिए जिला मुख्यालय तथा उपखंडों में प्रयोगशाला भी बनाई गई है तथा ग्राम स्तर पर पानी की जांच के लिए ग्राम पंचायत में निशुल्क टेस्ट किट भी उपलब्ध कराई गई है। स्वच्छ पानी मिलने से स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के नए आयाम खुल रहे हैं।
खरगोन जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत महिलाओं को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। महिलाओं को संगठित कर मिशन को आगे बढ़ाने तथा उन्हें देखरेख की जिम्मेदारी भी दी गई है। देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्तमान में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदान किया जा रहा है और 2024 तक ये लक्ष्य है कि हमारे जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 100% ग्रामीण क्षेत्र में घर में जो है टेप के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। चूँकि जल का संबंध स्वास्थ्य से भी है और समय से भी है। वर्तमान में जो योजनाएं हम बना रहे हैं उसका जो संचालन एवं संधारण समुदाय के माध्यम से हो, क्योंकि योजना बनाने के बाद उसका जो संचालन होना चाहिए, नियमित जलकर की वसूली हो। जैसे बिजली, जब बिजली का बिल हुआ या मोटर जल गई या पाइपलाइन में लीकेज है, उसका संधारण समय से हो। इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि समितियां जो है जिले में BWSC का महत्व उसमें मेन रोल है, जो ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि आगे योजना में जो संचालन संधारण स्व सहायता समूह के माध्यम से हो, BWSC के माध्यम से हो, ताकि वो योजना लंबे समय तक संचालित हो सके, सुचारू रूप से चल सके। देखिए, इसके अंतर्गत हमारे ISA के माध्यम से और सहायक गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे समय समय से पानी की जांच करना, हमने फील्ड टेस्टिंग किट जो है हर पंचायत में वितरित किए हैं, जिससे वो पानी की जांच स्वयं कर सके। हमारे गांव में जल जीवन मिशन योजना घर घर पानी पहुंचा रही है। पहले जैसे हेडपंप पे जाना पड़ता था, वहाँ पे लाइनें लगती थी, लेकिन अब घर घर पानी आ जाता है और पानी फिल्टर का पानी भी लगा दिया है, टंकी बना दी गई है। सरकार ने हमें बहुत अच्छा किया जाता है। पानी की शुद्धता की जांच के लिए जिला मुख्यालय पर प्रयोगशाला भी तैयार की गई है। इस अभियान से महिलाओं को सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है। अब उन्हें कोसों दूर से पानी नहीं लाना पड़ता है। साफ सुथरा पानी अब उनके दरवाजे और घर आंगन में पहुंच रहा है। बहुत बदलाव आ गया, लोगों की समस्याएं सारी सब हल हो गई। उन लोगों को परेशानी पड़ती थी, दूर दूर से लाना पड़ता था पानी, जहाँ घर बैठे आ रहा है। और क्या चाहिए, और सरकार से क्या चाहिए, बहुत कुछ दिया है सरकार ने। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी योजना अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना से पानी की विशाल टंकी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण ग्राम में 285 घरों में नल जल योजना के माध्यम से पर्याप्त टाइम टू टाइम पानी दिया जा रहा है। यही वजह है कि महिलाएं अब इस अभियान से प्रेरित होकर संसाधनों को सहेजने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। खरगोन जिले में लगभग 800 योजनाएं स्वीकृत की गई, जिसमें अभी तक करीब 300 योजनाएं पूर्ण कर दी गई हैं, जिससे हजारों घरों के परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने रहना केंद्र सरकार की ये योजना है जल जीवन मिशन। विभाग के सभी इंजीनियर्स, AE को या सब इंजीनियर को, मैं खुद भी समझ लो कि जो है ना हर घर नल से जल पहुंचाने में हमारे अथक प्रयास है। और हमारा ये रहेगा कि कोई घर छूटे नहीं, पेयजल से छूटे नहीं, शुद्ध एवं स्वच्छ। जिले के अंदर जो है ना जितने भी टेंडर लगाना था, योजनाएं स्वीकृति लेना थी, वो सब हमने DPR बनवा के योजनाएं स्वीकृत करवा ली और सभी के टेंडर लगा के, जो टेंडर लगे थे पहले से, वो उनके कार्यादेश देके काम भी चालू कर दिया। 70 योजनाओं का अभी फिलहाल टेंडर लगा हुआ है, जो 100% कवर्ड हो जाएगा। आदिवासी बेल्ट में ग्रामीण कमज़ोर वर्ग के रहते, वो वास्तव में उनको उनके पास पहले जो है ना पानी पीने के कोई सोर्स नहीं थे। कई जगह हमने, जहाँ तक हमारी मशीन जाती थी, वहाँ हैंडपम्प करवा के, नलकूप करवा के हैंडपम्प लगवाए। और वो उन्हीं गाँवों में अभी हमने टेप के द्वारा पानी पिलवा रहे, मतलब उनके घर में नल स्थापित कर उनको पानी पिलवा रहे। आज के लगभग 4 वर्ष पहले वो झीरियों से पानी, झीरी बना के, नालों में झीरी बना के, उससे सीपेजिंग वाटर आता, वो इकट्ठा करके उनकी मटकियों में भर के सिर पे लाद के उनके घर तक ले जाते थे।
जिले के अंदर 778 योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं। उसमें से हमने 275 योजनाएं पूर्ण कर ली है। शेष बची 335 जो है ना, उनमें कार्य प्रगति पर चल रहा है। हम अथक प्रयास कर रहे हैं कि लास्ट 2024 तक हमारी योजनाओं को पूर्ण करवा लेंगे। ये अभियान उनके मवेशियों की भी प्यास बुझाने में तथा कपड़े धोने में भी मददगार हो रहा है। स्कूलों और आंगनवाड़ियों में भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य मिल रहा है। जिले के कलेक्टर भी इनकी उजली तस्वीरों से बेहद खुश है। इसमें भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, जिसमें हर घर नल से जल का कॉन्सेप्ट है। इस खरगोन जिले में 2 विभाग इसमें काम कर रहे हैं। एक तो पीएचई विभाग, दूसरा जल निगम। पीएचई विभाग की ओर से लगभग 600 से अधिक योजना इस जिले में उनके द्वारा काम प्रारंभ किया गया और आज की स्थिति में लगभग सभी योजना पूर्णता की ओर हैं। अधिकांश योजनाओं से लोगों को घर नल से जल प्राप्त होने लगा है। खरगोन जिले में इस योजना से काफ़ी लोगों को लाभ मिल रहा है। सभी लोगों को शुद्ध और स्वच्छ पानी मिल रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये बहुत ही दूरगामी स्कीम है। इसमें लोगों को शुद्ध जल मिलने से उनको काफ़ी बीमारी छुटकारा मिलता है। ऐसे अनेकों गाँव जहाँ पर जो ट्राइबल बेल्ट है, जो लोग झीरी खोद के पानी लाते थे, अब उनके घर में ट्यूबवेल के माध्यम से जल जीवन जो योजना है वो सफल हो रही है और उनको घर पे ही नल से जल मिलने लगा है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में आमूल चूक बदलाव आ रहा है। इसमें विभाग की ओर से मेरे द्वारा भी लगभग 1 महीने में बड़ी मीटिंग ली जाती रही है। उसमें ठेकेदार और सभी पीएचई के जो इंजीनियर्स लोगों के साथ में और इसमें हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ में, तो इसमें बहुत तेज़ी से काम हुआ है। और आज की स्थिति में जो खरगोन की जो जल जीवन मिशन की स्कीम है बहुत सफल सिद्ध हो रही है और कुछ ही महीनों बाद में जो पीएचई द्वारा जो काम चल रहे हैं पूर्ण हो जाएंगे। 1000 गाँव हैं, ऐसी पंचायत हैं, तो अभी तो 4000 में ही हुआ है। तो अभी तो काम कम हुआ है, लेकिन काम हमारा बहुत तेज़ गति से चल रहा है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, आज मैं नहीं मानता, शायद जो मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में अगर किसी विभाग में काम चल रहा है तो लगभग पीएचई विभाग में 29,000 करोड़ की योजना हमारे मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में चल रही है। तो जब 29,000 करोड़ की योजना है तो बहुत काम, और मैं नहीं मानता, लगभग कुछ योजनाएं तो ऐसी हमारी जो 90-95% पूर्ण हो गई हैं, 80%, 70% लगभग ऐसी चल रही है। तो हम ये लक्ष्य को लगभग, मेरा जहाँ तक मानना है, हम 2024 तक प्रयास तो ये करेंगे कि 100% गांव तक हम इस योजना को पहुंचा दें।